आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा छठवीं सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2 आदिमानव। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो हमारे पूर्वज थे यानी कि आदिमानव, उनका रहन सहन कैसा था, वे लोग क्या चीज़ खाते थे और किस प्रकार से उन्होंने एक नए मानव समाज को जन्म दिया। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पाठ बहुत अच्छा होने वाला है, साथ मेरे साथ पढ़ते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों का रहन सहन हमारे जैसा नहीं था। वे जंगलों में रहते थे और जंगली कंदमूल एवं फल आदि इकट्ठा करके खाते थे। तो हजारों साल पहले, आज से लगभग 1000 साल पहले जो हमारे पूर्वज थे यानी कि आदि मानव, तो उनका जीवन जो है हम बिल्कुल हमारे जैसा नहीं था। उनका रहन सहन हमारे जैसा नहीं था। जैसे कि हम लोग वर्तमान में जो रह रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं था। ये लोग कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। जंगलों में इनका निवास था। क्या खाते थे? जंगली कंदमूल और फल इकट्ठा करके ये लोग खाया करते थे। तो जंगलों में रहते थे और वहाँ पर पाए जाने वाले जितने भी कंदमूल हो गया, जंगली कंदमूल, जितने भी फल हो गया, वो इकट्ठा कर करके खाया करते थे। और साथ ही वे जानवरों का शिकार करके उनका मांस भी खाते थे। और वे क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे, उनका मांस खाते थे। अब पहले क्या नहीं था? आग का खोज नहीं हुआ था, तो ये लोग क्या करते थे? उनका मांस जो है कच्चा ये लोग खा लेते थे। तो आपको इसको याद रखना है कि जब पहले आदि मानव ने आग का आविष्कार नहीं किया था, तब ये जो है मांस जो है उनको कच्चा खाना पड़ता था। अब जैसे जैसे इनको पता चला कि आग जैसे ही इन्होंने खोज की, तो उसके बाद जो है ये पकाकर उनको खाने लगे। अब आज आपके भोजन की ज़्यादातर चीज़ें खेतों में उगती है, लेकिन उन दिनों लोग खेती नहीं करते थे। अब जो आदि मानव थे, हमारे जो पूर्वज थे हजारों साल पहले, इनको खेती करना नहीं आता था। लेकिन आज जो है हमारे ज़्यादा भोजन की ज़्यादातर चीज़ें कहाँ उगती है? खेतों में उगती है। पूरी फसल जो है खेतों में उगती है। लेकिन उन दिनों इनको खेती करना नहीं आता था। इस कारण ये लोग क्या करते थे? जंगलों में पाए जाने वाले कंदमूल, फल और आदि जो चीज़ें हैं खाने योग्य, उनको इकट्ठा करके ये लोग खाते थे और उनका जानवरों का शिकार करके उनका मांस भी ये लोग खाया करते थे। अब चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग जो है कंदमूल इकट्ठा कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो है फल जो है इकट्ठा कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है इनका जीवन यापन था। और आदि मानव छोटे छोटे समूहों में रहा करते थे। ये लोग क्या करते थे? छोटे छोटे ग्रुप्स में, छोटे छोटे समूह में रहा करते थे। लेकिन वे किसी एक जगह घर बनाकर नहीं रहते थे। इनका कोई क्या नहीं था? घर नहीं था। ये लोग कहाँ रहते थे? तो गुफा में इनका निवास था। गुफा में ये लोग रहते थे। अब जब जंगल में किसी एक स्थान पर कंदमूल, फल शिकार आदि समाप्त हो जाता था, तो उनका पूरा समूह दूसरे स्थान की ओर चल देता था। अब ये लोग जैसे कि मान लो ये जो है एक स्थान हो गया, अब यहाँ पर पूरा हो गया जंगल, तो इधर दूसरा स्थान। अब पहले ये लोग क्या करते हैं? इधर के जितने भी कंदमूल, फल शिकार हो गया, वो जब समाप्त हो जाता था, तो ये लोग इस जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर चले जाते थे। तो इस प्रकार से जो है इनका रहन सहन था। और ये लोग, इनका क्या नहीं था? कोई भी घर इनका होता नहीं था। ये लोग कहाँ रहते थे? गुफा में इनका निवास था। गुफा में ये लोग रहते थे। इस तरह से वे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लोग जो है एक स्थान से जो है दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे भोजन और अपने शिकार की तलाश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदि मानव पेड़ों की पत्तियां, छाल तथा जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकते थे। आपको पहले भी पता होगा कि ये लोग क्या करते थे? इनके पास कपड़े नहीं होते थे, तो ये लोग क्या करते थे? पेड़ों की पत्तियों से, छाल से तथा जानवरों की खाल से अपने शरीर को जो है ढकते थे। पुरुष और महिलाएं आभूषणों का प्रयोग करते थे। वे लकड़ी, सीप, शंख, चमकीले पत्थर एवं हड्डी से बने आभूषणों का प्रयोग करते थे। तो पहले जो है सोने चांदी ये लोग पहनते नहीं थे। तो इनका मुख्य रूप से आभूषण क्या था? वे लोग लकड़ी, सीप जो होता है, शंख होता है जो चमकीले पत्थर होते हैं, और जो जानवरों की हड्डी होती है, उनको आभूषण के रूप में ये लोग क्या करते थे? प्रयोग करते थे। तो आपको कोई पूछे कि आदि मानव का आभूषण क्या था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये लोग क्या करते थे? लकड़ी का आभूषण पहनते थे। सीप जो शंख होता है उसका आभूषण ये लोग पहन लेते थे। चमकीले पत्थर होते थे, और जो हड्डी होता है उसका भी ये लोग आभूषण का प्रयोग करते थे। आभूषण बनाकर इनको पहनते थे। आपको पता होगा कि एक जंगल बुक नाम का एक जो कार्टून आता है, उसमें एक मोगली नाम का लड़का होता है। तो वो जो है कुछ इस प्रकार से एक दांत जैसा हड्डी का एक आभूषण पहना रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो आदि मानव थे वो हड्डी का प्रयोग भी आभूषण के रूप में कर लिया करते थे। और इनके पास जो है कपड़े नहीं होते थे, तो ये लोग क्या करते थे कि जानवरों के खाल से ये लोग अपना
शरीर ढकते थे। चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो आदि मानव हैं वो जानवर का यानी कि इसका शिकार कर रहे हैं। और इनका जो कपड़ा है वो लोग देख सकते हैं कि इसके जो जानवरों के खाल से अपने शरीर को ढके हुए हैं। तो इस प्रकार से इनका रहन सहन था। उन दिनों लोग लोहा या पीतल जैसी धातुओं से परिचित नहीं थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो धातु है, लोहा हो गया, पीतल हो गया इत्यादि से लोग जो है परिचित नहीं थे, यानी कि ये सब जो चीज़ें होती है उनको पता ही नहीं था। वे अपने आसपास प्राप्त होने वाले पत्थरों से काम चलाते थे। यही पत्थर का टुकड़ा उनका पहला औजार या हथियार बना। तो ये लोग सबसे पहला उनका औजार या हथियार क्या था? तो पत्थर का टुकड़ा। आपको याद रखना है कि आदि मानव का सबसे पहला औजार और हथियार क्या था? पत्थर। ये जो है पत्थरों को अलग अलग आकार में जो है नुकीले मतलब कई प्रकार से इनका उपयोग किया करते थे। और उन दिनों जो है लोहा पीतल ये जो धातु होती है उनसे ये लोग क्या नहीं थे? परिचित नहीं थे। ये सब चीज़ों को वो लोग जानते नहीं थे। और इन पत्थरों को वे ध्यान से अपनी ज़रूरतों के अनुसार आकार देते थे। शुरू में बड़े पत्थरों से चिप्पियाँ निकालकर औजार बनाते थे। बाद में पत्थरों के छोटे चिप्पियों को लकड़ी या हड्डी में लगाकर और अधिक उपयोगी औजार बनाते थे। तो पूरी तरह से इनका औजार और हथियार क्या था? पत्थर ही था। तो बड़े बड़े पत्थरों से को ये लोग जो है औजार बनाने के काम में लाते थे। और छोटे पत्थरों से इनको लकड़ियाँ से बांध देते थे, हड्डी से बांध देते थे और इनका औजार ये लोग बना लेते थे। हाथ में आसानी से पकड़े जाने वाले हथियार जैसे हथौड़ी, कुल्हाड़ी, बसूली आदि बनाए जाते थे। आप सभी लोग को पता है कि हथौड़ी हो गया, कुल्हाड़ी और बसूली ये जो है पूरी तरह से पहले, आज जो है ये सभी चीज़ें लोहे से बनी होती है, लेकिन पहले ये लोग क्या करते थे कि पूरी तरह से हथौड़ा हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, बसूली हो गया, तो वो ये जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से किससे बनाई जाती थी? पत्थरों से बनाई जाती थी। आदि मानव ने जानवरों का शिकार करने के लिए तीर और भाले भी बनाए जिनके नोक पत्थरों के होते थे। तो ये लोग जानवरों का शिकार करने के लिए तीर और भाले भी बनाए, यानी कि जो धनुष बाण होता है वो भी बनाया करते थे। और इनके जो नोक होते हैं वो पत्थरों के होते थे। नोक ये जो आप चित्र में देख सकते हैं ये जो है पत्थरों के पूरी तरह से औजार हैं, हम लोग इसमें देखेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो वे पशुओं की हड्डियों एवं सींगों से भी हथियार जो है बना लेते थे। अब जैसे ये लोग शिकार करते थे तो जो पशुओं की हड्डी होती थी और जो सींग होते थे उनका भी ये लोग क्या करते थे? हथियार और औजार बना लेते थे। औजारों का उपयोग आमतौर पर जंगली अनाज इकट्ठा करने, जमीन खोदकर कंदमूल निकालने तथा जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। अब औजारों का उपयोग किस किस रूप में किया जाता था? ये लोग क्या करते थे? जंगली अनाज इकट्ठा करने, यानी कि जो कंदमूल हो गया उनको इकट्ठा करने के लिए ज़मीन खोद कर कंदमूल निकालते थे ये लोग। और जानवरों की खाल उतारने, यानी कि इन सब चीज़ों के लिए किसका उपयोग करते थे? अपनी औजार का उपयोग करते थे। और इनका औजार किससे बना होता था? तो पत्थरों से बना होता था। आपको याद रखना है। अब इस चित्र में देखते हैं कि पत्थरों के औजार कुछ इस प्रकार से होते थे। अब इधर देख सकते हैं कि ये पूरा तरह से इसकी नोक जो है नुकीली है। अब ये पूरी तरह से हाथ में आसानी से पकड़े जाने वाले हथियार हो गया। और ये जो है ज़मीन आसानी से खोद सकते हैं, ये हथौड़ा हो गया। तो इस प्रकार से जो है इनका औजार था। और ये सभी चीज़ें जो है पूरी तरह से पत्थरों से बनी हुई थी। तो ये पत्थरों के औजार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आग का उपयोग, तो किस प्रकार से जो है आग की खोज हुई, तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो पॉइंट है वो बहुत ही आईएमपी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इसको अच्छे से समझना है। और ये जो पॉइंट है, आग का उपयोग किस प्रकार से लोग आदि मानव जो लोग करते थे वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको इसको अच्छे से समझना है, इसको अच्छे से याद रखना है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि औजार बनाते समय या किसी और समय दो पत्थरों के आपस में टकराने से चिंगारी निकली होगी। अब ऐसा अनुमान लगाया जाता है, यानी कि ऐसा सोचा गया कि औजार बनाते समय जब ये लोग जो है औजार बना रहे होंगे या किसी पत्थर को आपस में जब टकराए होंगे तो उससे क्या निकली होगी? चिंगारी निकली होगी। और इससे आसपास की सूखी पत्तियां या घास आदि जल उठी होंगी। इस प्रकार के संयोग से हमारे पूर्वजों को आग जलाने का तरीका पता चला होगा। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जब ये लोग जो है औजार बना रहे होंगे या फिर किसी पत्थर को आपस में रगड़ रहे होंगे तो उस समय जो है रगड़ते समय एक चिंगारी निकली होगी। और इससे जो है आसपास की जो सूखी पत्तियां घास है वो
जल उठी। तो इस प्रकार के एक संयोग हुआ, तो उससे जो है आग का आविष्कार हुआ, आग का खोज हुआ। तो आग जैसी कोई चीज़ होती है इसका पता चला। बाद में वे आग द्वारा जंगली जानवरों से अपनी रक्षा भी करते थे। वे आग में मांस को भूनकर खाने लगे, आग द्वारा ठंड से अपने शरीर की रक्षा भी करने लगे। अब जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो है दो पत्थर हो गए। अब इनको वो ये लोग आपस में टकराए होंगे कि तो चिंगारी निकली होगी। अब वहाँ पर जो है जितने भी घास फूस होंगे वो जल गए होंगे। अब जैसे ही जले होंगे तो इनको पता चल गया कि ये जो है आग है, और इनसे एक तरह का एक खोज हो गया, आग का खोज हो गया। और इसके बाद जो है ये लोग क्या करने लगे कि आग द्वारा जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने लगे। जैसे ही आप लोग जो पता होगा कि जो जंगली जानवर है वो आग से डरते हैं। तो जैसे ही आग का खोज हुआ, आग जलाने का इनको तरीका पता चल गया, तो वे लोग जो है जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने लगे। वे मांस को भूनकर खाने लगे। पहले जो है आग का खोज नहीं हुआ था, आग का उपयोग इनको पता नहीं था, तो ये लोग मांस को क्या करते थे, कच्चा खाते थे। लेकिन अब जब आग का खोज हो गया तो ये लोग मांस को भूनकर खाने लगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। और आग द्वारा ठंड से अपने शरीर की रक्षा करने लगे थे। अब ये लोग कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे, गुफा में रहते थे। तो जब ठंड का मौसम होता था, ठंड का दिन होता था, तो आग द्वारा ये लोग अपने शरीर की रक्षा भी करते थे। अब कैसे पता करते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आजकल की भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो जंगलों पर निर्भर हैं। वे एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास नहीं करते और भोजन पानी की तलाश में जगह जगह घूमते रहते हैं। वे भी जंगली कंदमूल, फल, अनाज आदि खाते हैं तथा शिकार भी करते हैं। तो क्या आप जानते हैं, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि आजकल भी जो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो जंगलों पर क्या है, निर्भर है, जंगलों पर आश्रित हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है भोजन पानी की तलाश में घूमते रहते हैं और इनका कोई स्थायी निवास नहीं होता। यानी कि ये लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर घूमते रहते हैं। और आज भी ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं दुनिया में। और वे भी जंगली कंदमूल, फल, अनाज आदि खाते हैं तथा शिकार भी करते हैं। लेकिन क्या है, आज जो है आज भी ये लोग क्या करते हैं, जंगली कंदमूल हो गया, फल और अनाज तथा आदि खाते हैं और जानवरों का शिकार करते हैं। छत्तीसगढ़ के वनांचल जैसे बस्तर और सरगुजा में कुछ लोगों का जीवन जंगल में शिकार और वनोपज इकट्ठा करने पर आधारित है। तो जो छत्तीसगढ़ का वनांचल है, जैसे कि बस्तर और सरगुजा, तो वहाँ पर इतने घने जंगल पाए जाते हैं कि कुछ लोगों का जीवन जो है वहाँ जंगल में शिकार करते हैं और वनोपज आदि इकट्ठा करने में पूरी तरह से आश्रित हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि जंगलों पर शिकार करते हैं और वनपज यानी कि वहाँ पर पाए जाने वाले कुछ चीज़ों को ये लोग इकट्ठा करते हैं और इनसे अपना जीवन यापन जो है करते हैं। और मैंने सुना था कि जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर जो एक ऐसा स्थान है जहाँ आज भी आदि मानव रहते हैं और वहाँ पर असामान्य लोगों का जाना मना है। तो इस प्रकार से जो है ये लोग आज भी आदि मानव उनको कह सकते हैं हम लोग कि ये लोग जो है पूरी तरह से जंगलों पर आश्रित हैं। उनका जो पूरा रहन सहन है वो 1000 साल पहले जो हमारे आदि मानव थे ठीक उसी प्रकार से है। और हम आज के ऐसे लोगों के जीवन के अध्ययन आकर के आदि मानव के जीवन के बारे में काफ़ी कुछ अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा हमें खुदाई से उस ज़माने की काफ़ी चीज़ें मिलती है, जैसे पत्थरों के औजार और जानवरों की हड्डियों से बने हथियार आदि। अब जो हमने पहले पार्ट में पढ़ा है कि जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं, यानी कि जो पहले चीज़ों यानी कि जो पीछे हुए चीज़ों, भविष्य की चीज़ों का पता लगाते हैं और खुदाई से जो जितने भी ये लोग क्या करते हैं, अवशेष प्राप्त करते हैं, उनसे ये लोग पता लगा लेते हैं कि ये कितना पुराना है और किस समय का है। तो उससे हम लोग आदि मानव के बारे में बहुत कुछ जो है जान सकते हैं। और जब ये लोग जो पुरातत्ववेत्ता हैं इन्होंने जब खुदाई की तो उस ज़माने की काफ़ी चीज़ें हमको देखने को मिलती है, जैसे कि पत्थरों के औजार और जानवरों के हड्डियों से बने हथियार। तो उस ज़माने के लोग ने गुफाओं की दीवारों पर बहुत से चित्र बनाए रखे थे जो हज़ारों साल बाद भी आज हमको देखने को मिलते हैं। इन सब से हमें आदि मानव की जीवन शैली के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी जो है मिलती है। तो आपको एक अच्छी बात यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि पहले जो है इनको बोलना नहीं आता था
और ये लोग अपनी बातें जो है चित्रों के माध्यम से अपना चित्र बनाते थे और उसके माध्यम से ये एक दूसरे से बातें करते थे। तो ये लोग कहाँ रहते थे, गुफा में रहते थे और उस गुफा की दीवार में बहुत से चित्र बनाए थे और आज भी हम उन चित्रों को देख सकते हैं। और ये जो है आदि मानव के जीवन से जुड़े कई जानकारी हमको इनको देखने से मिल जाती है कि किस प्रकार से उनका रहन सहन था, वे लोग क्या खाते थे और किस प्रकार से ये लोग अपना जीवन यापन करते थे। अब इनके बारे में पढ़ेंगे सामूहिक जीवन, यानी कि ये लोग किस प्रकार से इनका रहन सहन था। आदि मानव छोटे समूह में रहते थे और उनमें आपसी सहयोग की भावना थी, यानी कि ये लोग जो है आपस में सहयोग से रहते थे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे और ये लोग छोटे छोटे समूहों में रहा करते थे। कंदमूल, फल, अनाज आदि इकट्ठा करने का काम आमतौर पर महिलाएं व बच्चे करते थे और पुरुष मिलजुल कर शिकार करते थे। तो जितने भी जंगली कंदमूल हो गया, फल हो गया, तो इन सब को इकट्ठा करने का काम कौन करते थे, तो महिला करती थी और बच्चे भी इनका सहयोग कर लेते थे। और जो जितने भी पुरुष थे वो मिलजुल कर क्या करते थे, बड़े जानवरों का शिकार करते थे। लेकिन कभी कभी पुरुष और महिलाएं दोनों शिकार जो है मिलकर किया करते थे और कंदमूल भी इकट्ठा करते थे। और कभी कभी ये जो महिला और पुरुष है वो दोनों जो है मिलकर शिकार करते थे और कंदमूल भी इकट्ठा करते थे। इस प्रकार जो भी उन्हें प्राप्त होता था उसे सब लोग जो है मिलजुल कर खाते थे, जो है मिल बांट कर ये लोग खा लेते थे। अब जैसे कि बहुत बड़े जानवरों का ये लोग शिकार कर लिए, तो ये लोग जो है छोटे समूह में रहा करते थे, तो उसको अच्छे से पका लेते थे आग में और सभी लोग उसको मिलजुल कर खाते थे। किसी भी वस्तु को बचा कर नहीं रखा था और समूह में कि सभी चीज़ों का सबका समान अधिकार होता था, यानी कि उस समय किसी भी प्रकार की ऊंच नीच जैसी कोई भी भावना नहीं थी, उनमें कोई अमीर या गरीब नहीं होता था, यानी कि सभी लोग जो है सामान्य रूप से वहाँ पर निवास करते थे। और समूह के लोग को कार्य कोई बंटवारा नहीं था, सभी लोग सभी के पास जैसे पत्थरों के औजार बनाना, शिकार करना, कंदमूल इकट्ठा करना आदि करते थे, आपस में चर्चा करें, यानी कि जो है समूह के सभी लोगों के कार्य में कोई बंटवारा नहीं होता था, यानी कि सभी लोग जो है मिलजुल कर काम करते थे। जैसे कि पत्थरों के औजार बनाते थे, शिकार भी करते थे, कंदमूल भी इकट्ठा करते थे, आदि काम ये लोग जो है मिलजुल कर रहते थे और छोटे छोटे समूह में ये लोग रहा करते थे और इनमें आपसी सहयोग बहुत ही अच्छा था और किसी प्रकार से ऊंच नीच जो है इनमें नहीं पाया जाता था, सभी लोग जो है समान अधिकार में पाए जाते थे। धार्मिक रीति रिवाज व मान्यताएं, तो ये लोग किस प्रकार से क्या क्या, मतलब हम लोग अब देखने वाले हैं कि किस प्रकार से ये लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, उस समय इनकी मान्यता क्या क्या थी। तो आदि मानव प्रकृति के बहुत करीब थे और पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि को अपने सगे संबंधी मानते थे। तो ये लोग जो है जंगल में रहते थे, तो ये लोग जंगल को, प्रकृति को प्रकृति के बहुत ही करीबी थे और ये लोग पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि को अपने सगे संबंधी यानी कि रिश्तेदार मानते थे। वे देवताओं में विश्वास करते थे, वे मानते थे कि उन्हें खुश करने पर अच्छा शिकार और खाने की अन्य चीज़ें मिलेंगी। तो वे लोग जो है देवी देवताओं में विश्वास करते थे और वे मानते थे कि यदि हम उनको खुश कर देंगे, देवी देवताओं को खुश कर देंगे, तो उनको अच्छा शिकार मिलेगा और खाने की नई नई चीज़ें, अन्य वस्तुएं जो है मिलेंगी। वे अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए समय समय पर नाच गान करते थे, इनमें वे जानवरों के शिकार करने का अभिनय करते थे। तो वे लोग अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या करते थे कि समय समय पर नाच गान का आयोजन किया जाता था, यानी कि ये लोग जो है अपने पारंपरिक जो परिवेश है, यानी कि वहाँ पर जो है नाच गान का आयोजन होता था और इनमें वे जानवरों के शिकार करने का अभिनय भी करते थे, यानी कि एक नाटक के द्वारा दिखाया जाता था कि किस प्रकार से वे लोग जो है शिकार कर रहे हैं, तो इसको भी ऐसा दिखाया जाता था। ऐसे ही विश्वास के आधार पर वे गुफा की दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र बनाते थे, शायद वे मानते थे कि इन चित्रों के माध्यम से उन्हें अपने शिकार में सफलता मिलेगी। तो इनका क्या मानना था कि यदि हम चित्र बनाएंगे तो हमको क्या होगा, शिकार में सफलता मिलेगा, यानी कि हम लोग जो है आसानी से शिकार कर लेंगे। और ये जो है गुफाओं की दीवार में रंग बिरंगे चित्र भी बनाते थे, अलग अलग रंग द्वारा ये लोग चित्रकारी करते थे। अब आप लोग देख सकते हैं कि सिंघनपुर व कबरा पहाड़ी के शैल चित्र, तो ये जो चित्र है वो आदि मानव द्वारा बनाए गए हैं। तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस चित्र में एक अपने देवता को खुश करने के लिए नाच गान का आयोजन किया गया है। और यह इसमें देख सकते हैं कि
किस प्रकार से ये लोग शिकार कर रहे हैं। तो ये जो है एक धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार ये लोग चलते थे। और ये लोग क्या मानते थे कि ये लोग मानते थे कि यदि हम इस प्रकार के चित्र बनाएंगे तो हमको जो है शिकार करने में सफलता मिलेगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ी और सिंघनपुर तथा दुर्ग जिले के चितवा डोंगरी तथा डोंडी लोहारा की गुफाओं में आदि मानवों के बनाए द्वारा चित्र मिले हैं। तो यदि आप लोग जो है आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्रों को देखना चाहते हैं तो रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ी और सिंघनपुर गुफा, तो यहाँ पर जो है आदि मानव निवास किया करते थे, तो उनके द्वारा बनाए गए चित्र इनके गुफा में जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ दुर्ग जिले के चितवा डोंगरी और डंडी लोहारा के गुफा में आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। ये चित्र रंगीन है, इनमें छिपकली, घड़ियाल तथा अन्य पशुओं के चित्र हैं। तो ये जो चित्र हैं वो रंगीन है यानी कि कलरफुल है, और इनमें जो है छिपकली, घड़ियाल और अन्य पशु पक्षी जितने भी हैं उनके चित्र जो है बनाया करते थे। सिंघनपुर की गुफाओं में गहरे लाल रंग के चित्र हैं। यहाँ मनुष्य की आकृतियाँ बनी हैं तथा आड़ी तिरछी लकीरें भी बनाई गई है। तो जो रायगढ़ जिला का जो सिंघनपुर गुफा है वहाँ पर क्या बनाया गया है कि जो गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया है और जो चित्र बनाए गए हैं गहरे लाल रंग से, और यहाँ मनुष्य की आकृतियाँ भी बनाई गई, यानी कि मनुष्य का रूप भी इस चित्र गुफा में बनाया गया है, और आड़ी तिरछी लकीरें भी वहाँ पर बनाई गई है। जैसे कि कुछ इस प्रकार से ये लोग जो है अलग अलग तरीके से चित्र बनाते थे। तो हम लोग अभी देखेंगे आगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। और एक आकृति में कुछ लोग एक पशु का शिकार करते हुए दिखाए गए हैं। सीढ़ीनुमा आकृति इन चित्रों की विशेषता है। तो और इस चित्र में क्या दिखाया गया है कि कुछ लोग एक पशु का शिकार कर रहे हैं, तो इस प्रकार से जो है इस चित्र में आपको देखने को मिल सकता है। और सीढ़ीनुमा आकृति कुछ इस प्रकार से ये लोग जो है अलग अलग संकेतों का उपयोग अपनी बातों को बताने के लिए करते थे। तो इस प्रकार से इन चित्रों की बहुत सारी विशेषता हैं। आदि मानवों ने अपने परिश्रम और सूझबूझ से इस धरती के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त की जो आज भी हमारे काम आती है। तो आदि मानवों ने यानी कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम किया और अपनी जो सूझबूझ यानी कि अपने दिमाग से इस धरती को, इस पृथ्वी को बहुत सी जानकारी हमको इस जानकारी प्राप्त की जो आज भी हमारे काम आ रही है। अब जो है एक बहुत अच्छा बात है कि यदि इन्होंने आग का खोज नहीं किया होता तो हमको पता ही नहीं होता कि आग जैसी कोई चीज़ होती है। और आग का आविष्कार किस प्रकार से हुआ कि जब ये लोग जो है औजार बना रहे थे या फिर दो पत्थरों को आपस में रगड़ रहे थे तो वहाँ से चिंगारी निकली और इस प्रकार से क्या हुआ, आग का आविष्कार हुआ। तो आपको इसको याद रखना है कि आग का आविष्कार किस प्रकार से ये लोग किए थे। उन्होंने यह पता किया कि कौन कौन से पौधे फल खाने योग्य हैं और कौन से दवा के काम आते हैं, कौन से पौधे विषैले होते हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि इनको पता होता था कि कौन से फल जो है खाने योग्य हैं, यानी कि कौन से फल खाए जाते हैं, कौन से नहीं खाने चाहिए, और कौन सी पौधे जो है दवा के काम आती है, और जो कौन से हैं विषैले यानी कि जहरीले हैं जो आज भी हमारे काम आ रही है, कि कौन से पौधे जो है यानी कि फल जो है हम खा सकते हैं, कौन से नहीं खा सकते, कौन से पौधे जो है दवा के काम आती है, कौन से विषैले हैं। ये सब चीज़ें जो है आज आप हम लोग देख सकते हैं कि हमारे काम आ रही है। और इसका जो खोज है वो किसने किया था, आदि मानव ने किया था। उन्होंने आग जैसी महत्वपूर्ण शक्ति पर नियंत्रण किया, औजार बनाने के लिए उचित पत्थर और लकड़ी खोजे। तो आग जो बहुत ही शक्तिशाली है उस पर जो है इन्होंने नियंत्रण कर लिया और औजार बनाने के लिए उचित पत्थर और लकड़ी का उपयोग किया। घने जंगलों में आने जाने के रास्ते खोजे, जानवरों और पेड़ों के गुणों को बारीकी से देखकर पहचान बनाई, और यही बातें आगे चलकर खेती और पशुपालन करने के आधार बने। अब धीरे धीरे जैसे ही इनका जो मस्तिष्क है वो विकसित होने लगे, इनकी बुद्धि है वो विकसित होने लगी, तो इन्होंने जो है पशुपालन और खेती का भी खोज कर लिया कि हम लोग जो है भैया आप खेती भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है इनको पता चल गया। और ये लोग क्या करते थे कि घने जंगल है जितने भी, उनमें आने जाने के इनको रास्ते अच्छे से मालूम होते थे। जानवर हो गया, कौन कौन से पेड़ पौधे, ये सभी चीज़ें इनको अच्छे से पता होती थी कि किस प्रकार से इनका उपयोग होना है। और धीरे धीरे आगे चलकर ये लोग जो है खेती और पशुपालन में भी अपना आधार बना चुके थे। अब खेती और पशुपालन की शुरुआत, तो किस प्रकार से इन्होंने खेती की और पशुपालन यानी कि जानवरों को पालने की शुरुआत की। तो आज से लगभग 10,000 साल पहले जंगलों से भोजन
इकट्ठा करने वाले इन लोगों के जीवन में काफ़ी बदलाव आने लगा। अब आज से लगभग 10,000 साल पहले आप लोग जो सोच सकते हैं कि 10,000 साल पहले जब जंगल में भोजन इकट्ठा करने वाले लोग यानी कि आदि मानव को पता चल गया कि हम भैया क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, तो दुनिया के अलग अलग भागों में रहने वाले लोग कुछ नए तरह के प्रयोग करने लगे। अब ये लोग जो है अलग अलग भागों में रहते थे, तो नए नए प्रयोग इनको करने पड़ गए, नए प्रयोग ये करने लगे। कहीं वे कुछ जंगली जानवरों को पालतू बनाने लगे, तो कहीं वे तरह तरह के अनाज और पौधे उगाने लगे। इससे लोगों के जीवन में काफ़ी बदलाव आया। तो कहीं क्या करते थे ये लोग जो है जंगली जानवरों को पालतू बनाने लगे, यानी कि इनको पालने लगे, और कहीं कहीं ये लोग अनाज और पौधे उगाने लगे। इससे इनके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया, बहुत कुछ इनको सीखने को मिला। तो इस प्रकार से जो है खेती और किसी पशुपालन की शुरुआत हुई, तो आपको इसको याद रखना है। अब पालतू जानवर, माना जाता है कि सबसे पहले मनुष्यों ने कुत्ता को पाला। तो आपको इसको याद रखने की सबसे पहले आपको यदि कोई पूछे कि आदि मानव ने सबसे पहले किसको पाला था, तो कुत्ता को पाला था। कुत्ते बचे हुए भोजन को खाते थे और शिकारियों की मदद मतलब शिकार करने में मदद करते थे। इसके बाद जंगली भेड़, बकरी या गाय आदि जानवरों को भी पाला जाने लगा। अब जो सबसे पहले मनुष्य ने किसको पाला था, कुत्ता को पाला था। तो ये जो कुत्ता है वो क्या करता था, शिकारियों की मदद क्या करता था, शिकार करने में इनकी मदद करता था। जैसे ही ये लोग शिकार करने जाते थे, तो साथ में जो लोग थे मतलब मनुष्य थे, वो कुत्ते को ले जाते थे और शिकार करने में ये जो कुत्ता है वो मदद करता था। इसके बाद जो है ये लोग जंगली भेड़, बकरी और जो गाय है उनको भी ये लोग धीरे धीरे पालना शुरू कर दिए। अब खेती, तो किस प्रकार से अब खेती हुई और क्या क्या ये लोग उगाते थे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने देखा कि शुरुआत में मनुष्य खेती नहीं करते थे, यानी कि इनको पता नहीं था कि खेती भी कोई चीज़ होती है, यानी कि हम खेती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इनको पता नहीं था। तो ये लोग क्या करिए, शायद उन्हें खेती करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इतना कुछ खाने की ज़रूरत उन्हें बगैर मेहनत के मिल जाती थी, जो उन्हें खेती करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो पहले क्या था कि उनको खेती करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि जो जितने भी खाने की चीज़ें हैं, जैसे कि कंदमूल हो गया, फल हो गया, तो ये सभी चीज़ें उनको कहाँ मिल जाती थी, जंगल से जो है पूरी तरह से मिल जाती थी। तो इनको खेती करने के लिए आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। और ये लोग सोचते थे कि हम लोग बेकार की मेहनत क्यों करें, क्योंकि हमको सभी चीज़ें तो पर्याप्त रूप से मिल रही है। तो ये लोग जो है खेती करना नहीं जानते थे। लेकिन आगे चलकर यानी कि आज से करीब 10,000 साल पहले कई समूहों ने खेती करना शुरू किया। यानी कि जैसे जैसे समय बीतता गया, तो करीब आज से 10,000 साल पहले ये लोग क्या करते थे, कई समूहों ने खेती करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, खेती करना स्टार्ट कर दिया। वे जान चुके थे कि खाकर फेंके हुए फल को बीजे या अनाज के दाने नए पौधे उग जाते हैं। अब इनको पता चल गया था कि जब हम लोग किसी भी फल को खा कर फेंकते हैं या कि अनाज के दाने को खा कर के फेंकते हैं, तो वे जो है पुनः क्या बन जाते हैं, पौधे उगाते हैं। जैसे कि ये लोग मान लो हम आम खाते हैं, तो यदि उसके जो अंदर के जो बीज हैं उसको हम लोग फेंकते हैं, तो उससे एक नया पौधा जो है तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से इनको पता चल गया कि जब हम लोग किसी भी फल को या अनाज को खाते हैं, तो उसके दाने या बीज से एक नया पौधा उगाता है। तो धीरे धीरे इस तरह से खेती का विस्तार दुनिया भर में हुआ और भारतीय उपमहाद्वीप में खेती की शुरुआत आज से करीब 5-6 हज़ार साल पहले हुई है। तो आपको इसको याद रखना है कि जो खेती है वो किस प्रकार से शुरुआत हुई। तो इनको पता चला कि जो फल के बीज हैं और अनाज के जो दाने हैं उनको यदि हम खा करके फेंकते हैं, तो उनसे पौधे उगाते हैं। और धीरे धीरे इस तरह से क्या हुआ, खेती की शुरुआत हुई, जो हमारे लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। और भारतीय उपमहाद्वीप में जो खेती की शुरुआत है वो कम से कम 5 से 6 हज़ार साल पहले जो है इसकी शुरुआत हुई। तो आपको इसको याद रखना है। शुरुआत में जो खेती होती थी वह अनाज की तरह स्थायी नहीं होती थी, यानी एक ही खेत में साल दर साल खेती नहीं की जाती थी। इस समय खेती के लिए पहले कुछ क्षेत्रों को जंगलों को जलाकर साफ कर दिया जाता था। यानी कि जो शुरुआत में जब ये लोग खुद खेती करना शुरू किए, तो आज की तरह स्थायी नहीं होती थी, यानी कि ये लोग जो है एक ही खेत में साल दर साल खेती नहीं कर पाते थे। जब ये लोग जो है खेती करना जब शुरू किए, तो एक ही खेत में ये लोग जो है हर साल खेती नहीं कर पाते थे। ये लोग समय समय पर क्या करते थे कि कुछ क्षेत्रों के जंगलों को जलाकर इनमें साफ कर देते थे और वहाँ पर क्या करते थे, खेती करते थे। फिर उस स्थान पर 2 साल तक
लगातार खेती की जाती थी, उसके बाद खेत में पैदावार कम होने लगती थी, फिर उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर ये लोग खेती करते थे। मान लो ये हो गया पहला जगह और ये हो गया दूसरा जगह। अब पहले ही क्या करते थे, पूरे जंगलों को साफ करके खेत बना लेते थे और वहाँ पर कितने 2 से 3 साल जो है खेती करते थे। अब जैसे जैसे पैदावार कम होने लगती थी तो ये स्थान को पूरी तरह छोड़ करके इस दूसरे स्थान पर चले जाते थे, वहाँ फिर से जंगलों को काट करके जला करके खेत बनाते थे, 2-3 साल खेती करते थे, फिर चलकर छोड़कर चले जाते थे। तो इस प्रकार से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये लोग जो है इस प्रकार से खेती करते थे। इस किस्म की खेती को स्थानांतरित खेती या झूम खेती कहते हैं। तो आपको इसको याद रखना है कि जब जो है एक स्थान से ये लोग जो दूसरे स्थान तक खेती करते थे तो इस प्रकार की खेती को क्या करते थे, क्या कहलाता था, ये जो है स्थानांतरण खेती या झूम खेती कहलाता था। तो आपको इसको याद रखना है कि परीक्षा में ये तो 100% पूछा जाएगा। आज से लगभग 50 से 100 साल पहले तक इस प्रकार की खेती प्रचलित थी, यानी कि झूम खेती या स्थानांतरण खेती प्रचलित थी। अब स्थानांतरण खेती क्यों कहलाया, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये लोग खेती करते थे, इस कारण से इसको क्या बोला गया, स्थानांतरण खेती इसको बोला गया। तो आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्यों व आदिवासी क्षेत्रों में इस तरह की खेती की जाती है। छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में विशेषकर बस्तर तथा सरगुजा जिले के सघन आदिवासी क्षेत्रों में इस तरह झूम खेती अभी भी होती है। तो आपको बता दूं कि जो उत्तर पूर्वी राज्य है और जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ के लोग इस प्रकार की खेती जो है किया करते हैं, यानी कि ये लोग जो है एक ही जगह पर 2 से 3 साल जो है खेती करते हैं, उसके बाद जैसे जैसे पैदावार कम होती है तो ये लोग उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और जो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर और सरगुजा जिला है जहाँ अत्यधिक जो है घने वन पाए जाते हैं, तो वहाँ पर के आदिवासी जो क्षेत्र हैं, आदिवासी जो लोग हैं वो आज भी झूम खेती करते हैं, यानी कि स्थानांतरण खेती आज भी वो लोग कर रहे हैं। अब स्थायी रूप से बसने लगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पहले तो इनके पास घर नहीं था, तो किस प्रकार से ये लोग अलग अलग एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर घूमते रहते थे। अब जब इनको खेती इनको शुरू हो गया तो अब स्थायी रूप से ये लोग जो है एक जगह बसने लगे। तो चलिए तो खेती की शुरुआत के कारण इस समय के मनुष्यों के जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन आया। अब जैसे ही इनको पता चला कि खेती हम लोग जो है कर सकते हैं तो इससे इनके जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन आया, काफ़ी कुछ बदलाव आया। समूह के सभी लोगों की मेहनत से खेती का इलाका फैलता गया। वे शिकार तो अब भी करते थे किंतु भोजन की तलाश में जगह जगह घूमने की ज़रूरत नहीं रही। अब ये लोग क्या करते थे कि इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, किसके, खेती से, जब खेती की शुरुआत हुई। अब ये लोग जो है समूह में जो है मिल कर के खेती करते थे। पहले जो शिकार भी ये लोग समूह में करते थे और खेती भी समूह में करते थे। तो वे शिकार तो अब भी करते थे किंतु भोजन की तलाश में जगह जगह घूमने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि इनको जो है खेती पूरी तरह से आ जाता था। तो जब खेती करने के साथ साथ ये लोग शिकार तो करते ही थे, लेकिन अब इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने भोजन के लिए घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसके अतिरिक्त अब लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से बसने लगे। अब क्या हो गया कि जब ये जो है खेती करना जब शुरू कर दिए तो स्थायी रूप से ये लोग एक जगह पर बसने लगे और खेती करने के कारण उनका एक स्थान पर लंबे समय तक रहना ज़रूरी हो गया, क्योंकि ये लोग जो है खेतों को, फसलों को ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते थे। अब खेतों को के कारण इनका एक स्थान पर लंबे समय तक रहना ज़रूरी हो गया, क्योंकि फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी समय लगता था। लगातार खेतों में काम करना और उसकी रखवाली भी करनी पड़ती थी। अब ये लोग क्या करते थे कि लगातार वहाँ पर काम भी करते थे और जानवरों से रखवाली भी करते थे, क्योंकि उनको फसल को कोई नुकसान न हो। फसल जब पक कर कट जाती थी तो साल भर के उपयोग के लिए बचा कर भी रखना पड़ता था। अब ये लोग क्या करते थे कि जब फसल जो है पक जाती थी तो उसको काट कर ये लोग उनको साल भर के लिए इकट्ठा कर करके रख लेते थे। और इन कारणों से खेती करने वाले लोग स्थायी रूप से अपने खेतों के आसपास ही घर बनाकर रहने लगे। अब जो है पहले ये लोग कहाँ रहते थे, गुफा में रहते थे। अब जब जैसे ही इनको खेती की शुरुआत की तो ये लोग क्या करने लगे, एक जगह स्थायी रूप से बसने लगे और इस प्रकार से जो है इनको घर बनाकर ये लोग जो है स्थायी रूप से एक जगह रहने लगे। अब ये हो गया इनका खेत आसपास जो है, तो इस प्रकार से जो है ये लोग घर बना कर के आसपास रहने लगे और इस प्रकार से
इनका जीवन यापन अब चलने लगा और इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। ये घर नदियों, तालाब और नालों के आसपास बनाए जाते थे। जंगली जानवर से बचाव के लिए वे अपने घर व बस्ती के चारों ओर घेरा भी बनाते थे। अब ये लोग क्या करते थे, छोटे छोटे तो समूहों में रहते थे, तो इनका घर क्या कहाँ कहाँ था, तो वे लकड़ी के, मिट्टी और घास फूस आदि से घर बनाकर स्थायी रूप से रहने लगे। तो इनके जो घर थे वो किससे बने होते थे, लकड़ी, मिट्टी और घास फूस से ये जो है इनका घर जो है बना होता था। और इनका जो घर है वो नदियों के पास, नदी नालों के पास या तालाब के पास रहते थे। और ये जो है जंगली जानवरों से बचाव के लिए अपने घर व बस्ती के चारों ओर क्या करते थे, घेरा भी ये लोग लगाया करते थे। तो इस प्रकार से जो है एक नए परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं आगे। तो घरों में अनाज भर कर रखने के लिए बड़े बड़े कोठे बनाने लगे। अनाज पकने व दूध उबालने के लिए बर्तन बनने लगे और चूल्हे बनने लगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन यहाँ पर देखने को हमको मिलता है। तो जैसे ही इनकी बुद्धि है धीरे धीरे विकसित होती गई आदि मानव की, तो ये लोग क्या करने लगे कि जब जब अनाज इनका पक जाता था तो इनको रखने के लिए जो है बड़े बड़े कोठे बनाए जाते हैं, जिनको हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या बोलते हैं, कोठी बोलते हैं। तो इनको कोठे में रखने लगे। और अनाज पकने व दूध उबालने के लिए ये लोग क्या करने लगे, अब बर्तन का उपयोग भी ये लोग करने लगे, बर्तन ये लोग बनाने लगे और चूल्हे बनने लगे। अनाज पीसने के लिए सिलबट्टे भी बनने लगे। इस तरह उस काल के मनुष्यों ने नई चीज़ों को अपनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया। अब ये लोग क्या करने लगे, जो अब खाना पकाने के लिए बर्तन बनाने लगे, दूध को उबालने के लिए बर्तन बना लिए। अब दूध जो है इनको अपने पाले हुए जानवरों से प्राप्त हो जाता था। और चूल्हे भी ये लोग बनाने लगे। और अनाज पीसने के लिए सिलबट्टे भी बनने लगे, यानी कि जो सिल होता है वो भी ये लोग जो है पूरी तरह से बनाने लगे। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलता है। इस समय के लोग धरती और प्रकृति को ईश्वरीय शक्ति या दैवी माँ का रूप मानते थे। इन शक्तियों को खुश करने के लिए वे पूजा, नाच गान करते और जानवरों की बलि भी देते थे। तो आपको पता है कि किस प्रकार से जो है ये लोग मतलब पूरी तरह से धरती और प्रकृति को ये लोग और जंगल को ये लोग जो है देवी माँ का स्वरूप मानते थे, ईश्वरीय शक्ति जो है ये लोग मानते थे। और इन शक्तियों को खुश करने के लिए जो है पूजा पाठ करते थे, नाच गान करते थे और समय समय पर जो देवी देवता है उनको जानवरों की बलि भी देते थे। तो इस प्रकार से जो है हमारा पाठ है यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक भी कर दें। और चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।